हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्टेनमेंट पर। तो आप लोग जितने भी एस्पिरेंट्स रेलवे, एलपी या फिर टेक्नीशियन या एसएससी, जीडी, सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई आईबीपीएस क्लर्क का, मतलब बैंकिंग सेक्टर का भी, तो जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं जुड़ जाइए इस चैनल से। अगर कोई व्यूअर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। क्या है कि यूट्यूब पर टीचर्स की बहुत भीड़ है, तो कहीं इस भीड़ में आप हमें खो ना दो, वरना आपके सपनों को साकार करने के राह पर हमारा जो योगदान रहेगा वो नहीं दे पाएंगे हम। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास शुरू करते हैं। हम हैं राजदीप कुमार और आप देख रहे हैं कंसेप्टेनमेंट। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उस चैप्टर के कई सारे क्वेश्चंस करेंगे आज, मतलब जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं ऐसा क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आप सब देख ही रहे हो। ए एक व्यवसाय में 100 रुपये निवेश करता है। 6 महीना बाद बी 200 रुपये के निवेश के साथ जुड़ जाता है। एक साल के अंत में सी 100 रुपये के निवेश के साथ जुड़ता है। 3 साल बाद लाभ का अनुपात क्या होगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर 3 लोग हैं, ए, बी और सी। कितना कितना इन्वेस्ट किया है। ए जो है 100 रुपया निवेश किया है, बी 200 और सी फिर से 100 रुपया। पूछ रहा है कि 3 साल बाद लाभ का अनुपात क्या होगा। तो लाभ का अनुपात वही होगा जितना हिसाब से वो लोग पैसा लगाया है। तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर देखें तो क्या है, 1, 2 और 1 का रेशियो है। मतलब तो क्या लाभ भी इसी अनुसार मिलेगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली इसमें एक और चीज है, टाइम। वो भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है। कितने दिनों के लिए 100 रुपया जो लगाया, इन्वेस्ट किया, ये कितने दिनों तक इसका 100 रुपया लगा रहा, वो मैटर करता है। तो जैसे ये स्टार्टिंग में ही 100 रुपया लगाया, 3 साल तक इसका लगा रहा। तो अगर हम लोग मंथ में काउंट करें तो 36 महीने तक इसका 100 रुपया इन्वेस्टेड रहा। बी का जो 200 रुपया है वो कितने दिन के लिए रहा, 6 महीना बाद वो लगाया, मतलब उसका 30 महीने के लिए रहा। सी का जो है साल भर बाद लगाया, मतलब 2 ही साल उसका रहा, 24 महीने के लिए रहा। तो अब इसका देख लेते हैं क्या रेशियो बन रहा है इन्वेस्टमेंट का। अगर हम लोग जीरोज को हटा भी दें तो कोई मैटर नहीं करता, बस हम लोग को अनुपात तो चाहिए। तो 36 एक 36, 30 दूनी 60, 24 एक 24, ये अनुपात बन रहा है। तो बोलने का मतलब है, इसको फिर से काट के छोटा किया जा सकता है। 12 तिया 36, 12 पांचे 60, 12 दूनी 24। तो ए, बी और सी के लाभ का अनुपात होगा 3:5:2, क्योंकि यही इनके इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर्स पेपर में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ए और बी की उम्र का अनुपात 4 साल पहले 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 11:13 होगा। उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे बेहतरीन तरीके से इसको बनाया जाएगा। तो इसमें 2 केसेस दिए हुए हैं। पहला केस है 4 साल पहले, सेकंड केस है 8 साल बाद। पहले केस में क्या बोला, ए और बी की उम्र का अनुपात 4 साल पहले 4:5 था। मतलब मान लो अगर ए का उम्र 4x था तो बी का 5x था। 8 साल बाद इनका उम्र कितना होगा, 4 साल पहले। अभी मान लीजिए ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 4 साल पहले 4x था, तो प्रेजेंट में आते आते क्या हो जाएगा, 4x + 4 होगा, 4 जुड़ेगा। फिर 8 साल बाद तो 4x + 12 होगा ए का एज, और बी का कितना होगा 5x + 12। ठीक है, बोला क्या है, इन दोनों का एज का रेशियो 8 साल बाद कितना होता है, 11:13 होता है, बराबर 11/13। सिंपल सा तरीका से बन जाएगा। 13 चौके 52x + 12 × 13 कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 के 13 15, 156 होगा। 11×5 55x + 12 11 में 12 1 12 हासिल में 1 132। ठीक है, 55 में से 52 अगर घटा देते हैं तो 3x बराबर 156 में 132,
4 और 3 2 5 24, x हो जाएगा 8। x का वैल्यू आ गया 8, मतलब 4 साल पहले इनका एज कितना था? 4 8 32 और 5 8 40। ए का 32 था, बी का 40 था। अब कितना होगा? अब 4 साल बीत गया है, प्रेजेंट में उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है पूछा है, तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? 36 44, दोनों को जोड़ देंगे 6 4 10, 7 और 1 8, 80 साल, 80 ईयर्स। पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x रुपये को ए बी सी में कुछ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 7:12 है और बी तथा सी के हिस्से का अनुपात 8:5 है। यदि ए और सी के हिस्सों में 60 रुपये का अंतर है तो x का मान ज्ञात करें। हाँ, तो दिया है ए और बी का अनुपात है 7:12, फिर बी और सी का है 8:5। कितना कितना रुपया इन लोगों में बटा और x का मान क्या है, ये जानने के लिए हम लोग को a अनुपात b अनुपात c जानना होगा। मतलब किस अनुपात में बटा है, यहाँ 7:12 बोल रहा है, यहाँ 8:5 बोल रहा है, तो b का दो अलग अलग वैल्यू आ जा रहा है, 12 और 8। इस वैल्यू को कुछ ऐसा करना होगा कि ये बराबर हो जाए। ठीक है, इसके लिए सिंपल सा एक ही सोल्यूशन है। 12 और 8 को इक्वेट कैसे करेंगे? ये पूरे चीज को अगर हम लोग 2 से गुना कर दें और इसको 3 से गुना कर दें, मेंटेन रहेगा, कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर 12 2 से गुना होगा तो 7 भी 2 से हो रहा है, 8 अगर 3 से हो रहा है तो 5 भी 3 से हो रहा है, तो बी और सी का रेशियो या फिर ए और बी का रेशियो मेंटेन है। बस हम लोगों को बी का ये वैल्यू बराबर करने के लिए ये करना पड़ रहा है। ठीक है, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, 8 तिये 24, 5 तिया 15। तो क्या मिला हम लोगों को? ए बी और सी का अनुपात 14, 24 और 15। बोला ये है कि ए और सी के हिस्सों में 60 रुपये का अंतर है। यहां अगर हम लोग इसमें देखें तो 15 और 14 में कितना अंतर है? 1 यूनिट का अंतर है, जबकि इसमें बोला है 60 रुपये का अंतर, मतलब 1 यूनिट बराबर 60 रुपया। तो x रुपया को ए बी और सी में बांटा गया है, तो ए बी और सी को अगर हम लोग देखें तो कितना कितना मिला है? 15 14 24, 15 14 और 24, 4 दूनी 8 5 13, हासिल मेरा 1, 4 और 1 5, 53। तो मतलब 53 रुपया हम लोगों का रेशियो में इस हिसाब से आ रहा है कि टोटल x का वैल्यू 53 रुपया है, जबकि यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू 60 रुपया आ रहा है। तो 53 को 60 से गुना कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा x का वैल्यू। 53 गुना 60, 18, 30 और 3180। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया 3180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में हैं। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच 27 का अंतर है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। आइए देखते हैं। 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं। ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कि ये कौन से संख्याएं हैं, या अनुपात भी ढंग से समझ नहीं आ रहा है। तो इसको क्या करना होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये बट्टा फ्रैक्शन में है ना, पता नहीं चल रहा है। नीचे का पूरा हिस्सा को उड़ाना पड़ेगा हम लोगों को। कैसे उड़ाएंगे? नीचे इक्वेट करते हैं, सबको 12 बनाते हैं नीचे। 4 3 और 2 का एलसीएम अगर करेंगे तो 12 होगा, इसलिए नीचे 12 बनाते हैं सबको। तो 1/2 को 1/2 गुना 6/6 लिख सकते हैं। 2/3 गुना 3 4 12, 4/4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। 3/4 के साथ क्या 3 गुना 3, मतलब ऊपर 3 नीचे 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6/12, 8/12, 9/12। नीचे सबका इक्वल है, तो रेशियो क्या निकल करके है? 6:8:9। ठीक है, बोला क्या है? सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच 27 का अंतर है। सबसे बड़ी संख्या 9, छोटी संख्या 6। ऐसे डिफरेंस देखेंगे तो कितना का हो रहा है? 3 का। वो कितना बोला है? 27 का, मतलब 3 नाम 27। 1 यूनिट का वैल्यू 9 आ रहा है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 6 यूनिट। 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का 9, तो 6 यूनिट का 6 गुना 9। सबसे छोटी संख्या है 54,
ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के 1:2:3:4 के अनुपात में है। ये संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। यदि थैले में कुल 168 रुपया है, टोटल कितना रुपया है? 168 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? आइए सॉल्व करते हैं इसको। 5 रुपया, फिर कितना दिया है? 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा को हम लोग 0.5 रुपया लिख सकते हैं। इनकी संख्या कितनी कितनी है? मान लीजिए ये अगर 1x है तो ये 2x है संख्या में, ये 3x है, ये 4x है। कितना हो जाएगा टोटल? 5x रुपया हुआ यहाँ से, 2 रुपया वाला, 2 दूनी 4x रुपया, ये 3x रुपया और ये 5×4 मतलब 2x रुपया। टोटल जोड़ने पर क्या हो रहा है? 5×4 9, 12, 14, 14x रुपया हम लोगों के पास है। जबकि दिया हुआ है कि 168 रुपया है बैग में, तो 14x बराबर 168, x बराबर 14 के 14, 2 14 28, x का वैल्यू आ गया 12। 50 पैसा के सिक्कों की संख्या, 50 पैसा मतलब ये इनके सिक्कों की संख्या 4x, 4 × 12, 12×4 48, सही आंसर है 48। हाँ तो बताइए कैसा लगा क्लास आज का? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के और भी क्वेश्चंस करेंगे। ये तो कुछ बेसिक लेवल्स के थे, हालांकि इसी तरह के लेवल के एग्जाम में भी आते हैं। नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चंस कुछ लेकर के आएंगे, थोड़े एडवांस लेवल के। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।